हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग गोल्जी एपरेटस के बारे में पढ़ेंगे जिसको कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कैमिलियो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखा था जिसको कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जिसका नाम रखा गया। ठीक है, ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है प्लांट सेल में इसी को डिक्टियोसोम कहते हैं। ठीक, गोल्जी बॉडी को ही प्लांट सेल में डिक्टियोसोम कहते हैं इन प्लांट सेल। ठीक है, और ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है ये प्रेजेंट कहाँ होता है तो न्यूक्लियस के बगल में, ये न्यूक्लियस से के पास में रहता है। और अगर हम अभी प्लांट सेल की बात करेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन एनिमल सेल में न्यूक्लियस के पास में होता है और आप कह सकते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ताकि जो भी सब्सटेंसेस बनते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में गोल्जी कॉम्प्लेक्स उनको पैकेज करता है, उसको मॉडिफाई करता है, यूजफुल फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट करने के लायक बनाता है। ठीक, जैसे कि अगर प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स में मॉडिफाई करता है। ठीक, अब ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, ये सारे जो हैं ये सिस्टर्नी होते हैं। ठीक, ये पैरेलल होते हैं, एक के ऊपर दूसरा इस तरह से। और ये जो सिस्टर्नी है, एक सिस्टर्नी दूसरे सिस्टर्नी से जो अटैच्ड होता है वो ट्यूब्यूल्स के थ्रू अटैच्ड होता है। और जो वेसिकल्स होते हैं, जो गोल्जी एपरेटस जो है चीजों को, जो मटेरियल्स को मॉडिफाई करता है, या फिर गोल्जी एपरेटस के अंदर जो सब्सटेंसेस जाते हैं रॉ मटेरियल्स मॉडिफाई होने के लिए, तो वो वेसिकल्स के फॉर्म में होते हैं। तो यही तीनों पार्ट है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ये जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है एक दूसरे के पैरेलल है, दिस इज सिस्टर्नी, और जो सिस्टर्नी है एक दूसरे से अटैच्ड है थ्रू ट्यूब्यूल्स। एंड जो वेसिकल्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स गोल्जी एपरेटस के अंदर मॉडिफाई होने के लिए जाते हैं और या तो मॉडिफाई होकर निकलते हैं, उसको हम वेसिकल कहते हैं। ठीक है, देखो गोल्जी एपरेटस के 2 फेस होते हैं, जिधर से रॉ मटेरियल एंटर करता है उसको कहते हैं सिस फेस और फॉर्मिंग फेस। और इस सिस फेस और फॉर्मिंग फेस के थ्रू जो सब्सटेंसेस जिनको मॉडिफाई होना है वो गोल्जी एपरेटस के अंदर जाता है। और देखो यहाँ पे सिस फेस के थ्रू जो वेसिकल है वो इसके सिस फेस से फ्यूज होकर इसके अंदर जाएगा और फिर इसके अंदर मॉडिफिकेशन का प्रोसेस चलेगा। ठीक है, और मॉडिफाई होने के बाद जो सब्सटेंसेस हैं, जो मटेरियल्स हैं, वो डिस्चार्ज वेसिकल यानी कि ट्रांसफेस से बाहर निकल जाएगा। ठीक, गोल्जी एपरेटस के 3 पार्ट मैंने बताया आपको, दैट इज सिस्टर्नी जो कि फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होते हैं, सिस्टर्नी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ट्यूब्यूल्स के थ्रू, एंड जो सब्सटेंसेज हैं, जो रॉ मटेरियल जाते हैं और जो पैक होकर निकलते हैं वो वेसिकल के फॉर्म में। ठीक है, और गोल्जी एपरेटस के 2 फेस होते हैं, जिधर से रॉ मटेरियल गोल्जी एपरेटस के अंदर जाता है उसको सिस फेस और फॉर्मिंग फेस कहा जाता है, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ होता है। और जिधर से मटेरियल्स मॉडिफाई होकर निकलता है उसको ट्रांस फेस और मैच्योरिंग फेस, बिकॉज उधर से सब्सटेंसेस जो है वो मॉडिफाई होकर निकल रहा है। और इधर देखो डिस्चार्ज वेसिकल है, ये पैक्ड वेसिकल है। ये जो वेसिकल है ये तैयार है और या तो सेल के अंदर यूज किए जाएंगे या फिर सेल के बाहर यूज किए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे गोल्जी बॉडी के स्ट्रक्चर हैं। और इसके बाद अब गोल्जी बॉडी के फंक्शन की बात करते हैं। तो देखो गोल्जी बॉडी का जो मेन फंक्शन है पैकेजिंग का फंक्शन, यानी कि सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने से पहले जो पैकिंग का काम होता है वो गोल्जी बॉडी के अंदर होता है। इसके बाद इसका जो फंक्शन है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी गोल्जी एपरेटस का फंक्शन रोल होता है। कैसे, इधर जैसे देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो किस चीज से बना हुआ है, प्रोटीन एंड लिपिड से। जो प्रोटीन और लिपिड सेल के अंदर बनते हैं उनको पहले मॉडिफाई किया जाता है और मॉडिफाई करके इसके सिस फेस और फॉर्मिंग फेस से गोल्जी बॉडी के अंदर जाएगा।
वहां मॉडिफाई किया जाएगा और फाइनली ट्रांस फेज और मैच्योरिंग फेज से जो है वो डिस्चार्ज वेसिकल निकलेगा और फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। इसी तरह से सेल वॉल को हो जाएगा। एक लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम जो होता है दैट इज द वेसिकल और बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कि एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और उसका भी जो फॉर्मेशन है वो गोल्जी बॉडी से ही होता है। अब देखो एक बार इस चीज को समझते हैं, जैसे कि सेल को कौन सा प्रोटीन बनाना है और लिपिड बनाना है, उसका जो मैसेज है, जो सिग्नल है वो कहां से आता है, न्यूक्लियस से, ठीक है। और न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जहां पे राइबोसोम आके अटैच होता है वो रफ हो गया और जहां पे नहीं अटैच होता है वो स्मूथ हो गया। तो न्यूक्लियस से जो इंफॉर्मेशन आया प्रोटीन और लिपिड बनाने के लिए वो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो क्या बनाएगा, प्रोटीन और लिपिड। ये जो प्रोटीन और लिपिड बनते हैं वो रॉ होते हैं, इनको पैक करने का काम, इनको ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करने का काम करता है गोल्जी बॉडी। इसीलिए गोल्जी बॉडी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में होता है और फिर फाइनली गोल्जी बॉडी से सीक्रेट होते हैं सब्सटेंसेस मॉडिफाई होके, और लाइसोसोम जो है वो भी गोल्जी बॉडी से ही फॉर्म होता है। तो ये अगर न्यूक्लियस हो गया तो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन से अटैच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी एंड देन गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडी एंड देन लाइसोसोम, ठीक। तो ये जो है गोल्जी बॉडी का फंक्शन हो गया, मॉडिफिकेशन का, पैकेजिंग का। मेन फंक्शन इसका यही होता है। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन और लाइसोसोम के फॉर्मेशन में इसका रोल होता है, ठीक है। तो ये तो हमारा गोल्जी बॉडी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे।